मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम का हुकूमती मुसव्वदा भी सामने आ गया। आईनी अदालत और आईनी बेंच के बजाय सुप्रीम कोर्ट का आईनी डिवीजन बनाने की तजवीज़। तरमीम शुदा आर्टिकल 191A के मुताबिक आईनी डिवीजन में जजेस की तादाद जुडिशल कमीशन मुकर्रर करेगा। डिवीजन में मुमकिना हद तक तमाम सूबों को बराबर की नुमाइंदगी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का कोई जज आईनी मामलात पर इब्तदाई इख्तियार समात या अज खुद नोटिस का मजाज नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का कोई जज आईनी अपीलों या सदारती रेफरेंस की समात भी नहीं कर सकेगा। ये फैसले आईनी डिवीजन का 3 रुकनी बेंच करेगा। चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स की दोबारा तकर्रुरी और तौसी से मुताल्लिक कवानीन को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। इसके लिए आइन में नया 8वां शेड्यूल डालने की तजवीज़। हाई कोर्ट को आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार भी खत्म होगा। चीफ जस्टिस की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 3 साल होगी। चीफ जस्टिस की उम्र 65 बरस से कम भी हुई तो वो रिटायर हो सकेगा। दोहरी शहरियत का हामिल इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार पाएगा, मगर इंतखाब के बाद 90 रोज़ में गैर मुल्की शहरियत तर्क करने की पाबंदी होगी। मुनहरफ रुकन का वोट शुमार होगा। नई आईनी तरमीम में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर का नया तरीका कार वज़े करने का भी फैसला। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में इत्तफाक न हुआ तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी करेगी। जियो न्यूज़ ने 26वीं आईनी तरमीम की मज़ीद तफसीलात हासिल कर लीं। 19वीं आईनी तरमीम को भी मुकम्मल ख़त्म करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना के एडवाइस पर होने वाले फैसलों को भी चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। कोई अदालत या अथॉरिटी इन फैसलों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकेगी। आर्टिकल 63A में भी तरमीम होगी। फ्लोर क्रॉसिंग पर नाअहली ख़त्म करने की तजवीज़। 26वीं आईनी तरमीम पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद PTI का वफ़द भी फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए पहुंच गया। मुलाकात करने वालों में सलमान अकरम राजा, असद कैसर, उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, हामिद खान और साहबजादा हामिद रजा शामिल हैं। मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी? इलेक्शन कमीशन स्पीकर के खतूत पर हतमी फैसला आज करेगा। ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत जुमेरात को होने वाले इजलास में कानूनी पोजीशन पर ब्रीफिंग दी। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास कल सुबह 11:30 बजे होगा। इसराइली फौज ने हमास के नए सरबराह याहिया सिनवार को शहीद करने का दावा कर दिया। इसराइली पुलिस ने शहीद की इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट भी जारी कर दी। इसराइली हुक्काम के मुताबिक याहिया सिनवार अपने 3 साथियों के साथ इसराइली फौज का मुकाबला करते हुए शहीद हुए। वो अगले महाज पर इसराइली फौज से निबर्दाज़मा थे। याहिया सिनवार की शहादत पर इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि 7 अक्टूबर हमलों का जिम्मेदार मारा गया। इसराइल के यरगमालियों की रिहाई के लिए राह हमवार हो गई। अमरीकी सदर बाइडन ने याहिया सिनवार की शहादत को अमरीका और इसराइल के लिए खुशी का दिन करार दे दिया। एक बयान में कहा कि हमास अब 7 अक्टूबर जैसा हमला दोबारा करने के काबिल नहीं रही। इसराइली वज़ीर आज़म से जंग ख़त्म करने पर जल्द बात करूँगा। याहिया सिनवार की शहादत से मुताल्लिक़ खबरों पर हमास ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। मुमकिना आईनी तरमीम और SCO के कामयाब इनेकाद पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्लियामेंट हाउस में अरकान सेनेट के एजाज़ में दोपहर के खाने की दावत। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट समेत अरकान की शिरकत। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है कि आईनी तरमीम पर मुज़ाकरात चल रहे हैं। जैसे ही मुज़ाकरात ख़त्म होंगे तरमीमी बिल पेश कर दिया जाएगा। पाकिस्तान और भारत का माजी बहुत तल्ख रहा है। दोनों मुल्क आगे देखें, मुस्तकबिल की बात करें। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की भारतीय सहाफ़ियों से गुफ्तगू। भारतीय सहाफ़ी के सवाल पर कहा कि मौसमियाती तब्दीली पर ताउन तो छोटी बात है। वो तो कहते हैं दोनों मुल्क तिजारत शुरू करें, कारोबार करें। भारत को बिजली की ज़रूरत है, पाकिस्तान के पास सरप्लस बिजली है। पाकिस्तान को भारत को सरप्लस बिजली ज़रूर बेचनी चाहिए। पाक भारत ताल्लुकात अच्छे हो जाएं तो 2 घंटों में ज़रूरियात का सामान पाकिस्तान आ सकता है। भारतीय क्रिकेट टीम को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आना चाहिए। भारतीय क्रिकेट टीम से पूछें तो वो भी पाकिस्तान में खेलना चाहेंगे, लेकिन इजाज़त देने वाले इजाज़त नहीं देते। शंघाई ताउन तंजीम इजलास से पाक भारत ताल्लुकात की अच्छी शुरुआत हो सकती है। वज़ीर
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि भारत और पाकिस्तान के पंजाब को एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। वो भारतीय पंजाब जाकर देखना चाहती हैं कि पाकिस्तानी और भारतीय पंजाब में क्या फ़र्क है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि हम अडियाला जेल जाते हैं और बतौर MNA हमारी तजलील होती है। जब हाउस से हमारे लोगों को उठाया गया तब खुसूसी कमेटी बनी। अब अपोजिशन मौजूद ही नहीं और आईनी तरामीम होने जा रही हैं। रात जैन कुरैशी के अहलिया को अगवा कर लिया गया। रियाज फतेहाना के बच्चे को दोबारा उठा लिया गया। इंतजार पंजोथा को भी मिसिंग कर दिया गया। अख्तर मेंगल के सेनेटर्स को वफादारियां तब्दील करने पर मजबूर किया जा रहा है। 25 मजीद FIRs में मेरा नाम डाल दिया गया है। आतिफ खान के घर पर छापा मारा गया। परसों मेरे घर पर छापा पड़ा। वजीर दाखिला आके बताएं ये कौन कर रहा है। उमर अयूब का कहना था कि बानी PTI जेल में हैं, हमें उनसे मशवरे के लिए मुलाकात की इजाज़त नहीं। हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं और अरकान को ब्लैकमेल किया जा रहा है। हुकूमत ने परसों पहली बार अपना तरमीमी ड्राफ्ट दिया। नक्से अमन का खतरा। पंजाब के तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में कल छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक तालीमी इदारों में छुट्टी का फैसला कानून नाफिज करने वाले इदारों की सिफारिश पर किया गया है। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर रज़ा पिछोह का कहना है कि सिंध में रवा साल खुन्नाक के 160 केसेस और 28 अमवात हुई हैं। खुन्नाक की वैक्सीन मौजूद है। 3 रोज़ा हेल्थ एशिया एक्सपो के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि चिकनगुनिया की टेस्टिंग मुश्किल है, उसकी किट्स महंगी हैं। स्प्रे मुहिम के लिए KMC से बात हुई है। लबनान में इसराइली फ़ौज के हमले जारी। इसराइली फोर्सेस की अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज की चौकी पर एक बार फिर फायरिंग। मशरक़ी लबनान के कस्बे से शहरियों को फ़ौरी इनख़ला का हुक्म। शाम के शहर लाज़किया पर भी इसराइली फ़िज़ाई हमला। अमरीका और बरतानिया के यमन में हौसियों के अहदाफ पर हमले। हौसियों के ज़ेर ज़मीन 5 असला डिपों को निशाना बनाने का दावा। हिज़्बुल्लाह के इसराइल पर दर्जनों रॉकेट हमले। इसराइली फ़ौज ने कई मिसाइल मार गिराए। न्यूजीलैंड के खिलाफ बंगलुरु टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय टीम होम ग्राउंड पर कम तरीन स्कोर सिर्फ 46 रन पर ही ढेर हो गई। ये टेस्ट क्रिकेट में भारत का तीसरा कम तरीन स्कोर है। इससे पहले भारतीय टीम 1987 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दिल्ली में 75 रन पर आउट हो गई थी। आर्ट्स काउंसिल में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में सिंधी खेल सालगिरह पेश किया जा रहा है। खेल देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद। आर्ट्स काउंसिल जंग और जियो के इश्तराक से फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा। क्या गरूर और तकब्बुर से भरे रवैये रिश्तों में कड़वाहट घोलेंगे या रूठी खुशियों को वापस लाने वालों को कामयाबी मिलेगी? 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश ड्रामा सीरियल तौबा देखिए कल से रोजाना 9 बजे सिर्फ जियो टीवी पर। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश जिंदगी में घुली तलखियों से निपटने की कहानी। ड्रामा सीरियल आफत देखिए 18 अक्टूबर से रोजाना 7 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।